मध्य प्रदेश का सबसे कमाऊ विभाग पंजीयन इस समय दलालों का अड्डा बना हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि दस्तावेज लेखक जो रजिस्ट्री बेनाम लिखने का काम करते हैं, अब वे सब रजिस्ट्रार के चैम्बर में बैठकर रजिस्ट्री संपादित कर रहे हैं और सब रजिस्ट्रार शाम को 5 बजे आते हैं और बैनामा दस्तावेज पर दस्तखत कर सुविधा शुल्क लेकर रवाना हो जाते हैं। ये आलम यह है ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय का, जहां स्वदेश न्यूज़ की टीम जब वहां पहुंची तो पूरा दफ्तर दलालों का अड्डा बना हुआ पाया गया। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि दलालों की खरगुजारियां अपने खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद स्वदेश न्यूज़ ने पंजीयन कार्यालय का रियलिस्टिक का हालात जानने की कोशिश की तो पूरे दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऑफिस स्टाफ और आपका सब नाम है सर? मेरा नाम कुणाल। कुणाल, आप क्या हैं? आर यू सर्विस प्रोवाइडर? हाँ सर। ये सेटिंग है? अरे बस साहब डॉक्यूमेंट देख रहा था। डॉक्यूमेंट देख रहे थे? कहाँ है साहब? कौन है साहब? ऊपर है। क्या नाम साहब का? अशोक जी शर्मा जी। अच्छा, उनका वो हो गया है। क्या आपका नाम क्या है? रोहित। क्या हो गया? होना कुछ नहीं, आप काम कर रहे हैं, बढ़िया करिए। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? आप किस पद पे हैं? अभी जा रहे हैं। आप किस पद पे हैं? आप? हम तो वैसे ही बैठे हैं यहाँ काम। चालू नहीं हो रहा था। नहीं, चालू नहीं हो रहा था, इसलिए चालू कर दे रहे थे। बाहर से आया हूँ तो चालू नहीं हो रहा था, चालू कर। सर्विस प्रोवाइडर? मैं तो बाहर इसी का काम करता हूँ। कहाँ, किस कंपनी से? किस कंपनी से? अरे बाहर जो अपने जो रहते हैं ना, न्यू टेक। कंपनी ने किसी ने यहाँ पे किसी को ठेका दिया हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा कोई सर्विस को वो पहले ठेका था ना अपना। ऐसे कुछ खराबी हो जाती तो ऐसे बुला लेते। आप तो अक्सर यहाँ देखे जाते हैं। आज आप लोग बुला लेते। कोई भी दिक्कत आती है दिक्कत ज़्यादा नहीं लगी आज स्टाफ। ऑफिस स्टाफ कौन? मेरे भी ये संज्ञान में आया था। इसके बाद कलेक्टर साहब से भी मेरी इस संबंध में चर्चा होने के बाद कलेक्टर सर की तरफ से समस्त पंजीयकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कभी भी आकस्मिक निरीक्षण में मुझे या अनुविभागीय अधिकारी या स्वयं कलेक्टर सर को इस तरीके की स्थिति पाई गई तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर को लिखाई के लिए सिर्फ 1000 रुपए ले सकता है। एडवोकेट की फीस अलग होती है। एडवोकेट कुछ भी कर सकता है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर इस तरीके का कोई मेरे पास प्रमाण आता मैं तत्काल उसकी ID समाप्त कर दूंगा। ये बात मेरे ध्यान में आई है कि जो रजिस्ट्री का कार्यालय है उसमें लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि दूर से आते हैं। कई बार सर्वर का इशू भी आने का संभावना रहता है, पर हमारे सब रजिस्ट्रार समय से नहीं आ रहे हैं। इसी के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताया है कि एक पूरे ज़िले के सब रजिस्ट्रार ऑफिस की इस बात की जांच करा लिया जाए कि क्या लोग पूरा समय दे रहे हैं वहाँ पे। ये बड़ा जन सुविधा का मसला है और सब रजिस्ट्रार की पूरी समय तक रहना ज़रूरी होता है। और एक बात ये भी ध्यान में आई है कि कई जगह प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो अब कुछ जगह देखने की वजह सारी जगह देखना जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर वहाँ जाके रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। उसमें सब कुछ शामिल है। जब जाएगा कोई जांच करने तो समग्र रूप से देखेगा। टीम बनाना सकती है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला विभाग पंजीयन कार्यालय। आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। साफ तौर पर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अभी तक जस्ट कैमरे की नजर में थे, जैसे कैमरा देखा वो उठ के गायब हो गए। यहाँ बराबर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इनलीगल तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने मिस्टर भदौरिया, मानमन भदौरिया का जो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार है वो यहाँ पर बैठते हैं। वो उनका यहाँ पर आना बहुत कम होता है, इसके बावजूद भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। अब हम आपको लेके चलते हैं KN वर्मा का ये चैम्बर है। ये वाला चैम्बर देखिए, ये देखो बंद हो गया अंदर से। भ्रष्टाचार की बानगी। अब आप यहाँ आइए। ये कौन सा, आप क्या नाम है आपका? वर्मा साहब आप ही हैं? यहाँ तो दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कोई नहीं बैठे थे। मेरे पास विजुअल है सर। अरे कोई नहीं बैठे थे भाई, मैं कर रहा हूँ। मेरे पास विजुअल है सर। हो सकता है आपके पास में कोई और बैठे हों, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह। अच्छा, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर बैठते? सर्विस प्रोवाइडर आते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट लेके। नहीं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। चलिए, साफ तौर पर ये KN वर्मा साहब है, सब रजिस्ट्रार,
झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है इन लोगों ने। कहीं न कहीं रजिस्ट्रार कार्यालय से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पर आते हैं और खुलेआम आके बिल्कुल अधिकारियों की तरह काम करते हैं, विभाग के अधिकारी की तरह काम करते हैं। कहीं मैं आपको पूरा लेके चलता हूँ। अब हम आपको लेके चलते हैं सामने। ये चैम्बर्स है, ये बगल में चैम्बर है, इसमें भी शायद कोई नहीं है। स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और देखने की कोशिश करती है। यहाँ भी ताला लगा हुआ है, नो बडी है। आप देखेंगे यहाँ पर ताला लगा हुआ, रजिस्ट्रार यहाँ पे नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं दूसरे चैम्बर में। यहाँ पर एक श्वेता करके सब रजिस्ट्रार है, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो लोग हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, सामने बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? आप कागज दिख रहे थे ना सर, क्या नाम है? मैं क्या लिख रहा हूँ? राहुल। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? मैं तो अपनी फाइल देख रहा हूँ। प्रिंट लेने आया था। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल। ये राहुल हैं और मैम ये लीगल तरीके से बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? प्रिंट लेने आए हैं? पब्लिक है, पब्लिक वो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री उसका प्रिंट लेने आए हैं। सब रजिस्ट्रार श्वेता मैम है। आप जितनी जगह आप देखेंगे यहाँ पर विभाग के लोग यहाँ पर कम हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पर ज्यादा हैं। स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची है, देखा है कि बाहर के लोग जो दलाल जिसे हम कहते हैं, एजेंट जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है। इसकी शिकायत जो यहाँ के पंचायत प्रमुख हैं जिला के, उनसे की गई है। देखना यह होगा खबर दिखाई जाने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।